हाय गाइस, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। ये हमारा सेट 9 है। डेली के हम 10 जजमेंट्स रिवाइज कर रहे हैं और ये सारे जजमेंट्स आपके पहले क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं किसी ना किसी स्टेट में। तो आइए देखते हैं। इन विच केस द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज अप्लाइड। तो कौन से केस में हुआ था? IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए, थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए प्रो का ओ, ओवर रूलिंग का ओ, यहाँ पे गोलकनाथ का भी ओ, ठीक है। गो से आप याद कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग IC गोलकनाथ या सिर्फ गोलकनाथ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज अ कमर्शियल स्पीच वॉज लेड डाउन इन हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमदर्द दवाखाना से जैसे ये कमर्शियल है, दवाई है, तो इससे रिलेटेड हो गया कमर्शियल, उस तरह से आप याद कर सकते हैं हमदर्द दवाखाना। फिर आपका आता है राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन इज रिलेटेड टू ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। यहाँ पर कुमार में आपके दो ओ हैं, तो ऑस्टेंसिबल का ओ और ओनर का ओ, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ आप लिंक बिठा के ना आप लोग याद करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी विजुअल मेमोरी को भी यूज़ कर सकते हैं। डेली आप अपने 10 जजमेंट्स करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रेन्यूमरेशन कम्स अंडर फोर्स्ड लेबर। तो वो है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। दीनानाथ चौहान को जेल में डाला गया था। उसने कहा कि मेरे पैसे जो हैं वो पूरे पे कीजिए, नहीं तो आप मुझसे फोर्स लेबर करवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस केस में हेल्ड हुआ था कि प्रिवी काउंसिल ने डिस्टिंक्शन करा था बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। यहाँ पर महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का ये केस लॉ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इसको तो आप लोग बार बार अगर रीड करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसे याद नहीं होती है, कोई लिंक नहीं बैठता, तो उसे 4-5 बारी आप रिवाइज कर लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा द केस इज विच आर रिलेटेड टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन हमारा सेक्शन 85 और 86 इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है। तो वो है DPP वर्सेस बियर्ड और दूसरा है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सी, ठीक है। और DPP यहाँ पे भी P से पेप्सी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन 125 CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि हर किसी पर्सन पर एप्लीकेबल होगा आपका सेक्शन 125 CRPC। रिलीजन के बेसिस पे हम उस पर्सन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। बेसिकली आपको याद रखना है शाह बानो बेगम, ये मेन है। फिर है सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार रूल ऑफ रेस गेस्टे, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट इनहेरेंट पावर हैज़ नॉट बीन कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट, इट इज़ अ पावर इनहेरेंट इन अ कोर्ट, ठीक है। इनहेरेंट पावर कोर्ट के अंदर इनहेरेंट होती है, उसके ऊपर डाली नहीं गई होती है। मनोहर लाल वर्सेस स्टेट हीरा लाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इनहेरेंट पावर आपके किस में होती है, कौन से सेक्शन में होती है, सोचिए। सेक्शन 151 CPC। देखिए हमारे कुछ प्रोविजंस भी रिवाइज हो गए। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। स्टडी आईक्यू ने अपना जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया फॉर वेरियस स्टेट्स। आप लोग प्लेटफॉर्म पे जाकर वहाँ पर डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आपके जो लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि हमारे को ऐसे लिखना होता है, वो किस तरह से लिखना होता है, क्या कंटेंट रहना चाहिए, उस पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।